ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पहले मैं अपने परमाराध्य परम प्रियतम श्रील प्रभुपाद जी के चरणों में नमस्कार करता हूँ, जिनकी कृपा से भगवान कृष्ण के प्रति कुछ लगा हुआ और उसके साथ ही साथ इस स्थान के अधिदेवता हमारे स्वर्गस्थ श्री राधा गिरधारी जी और श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी के चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ। महाराज जनक के यज्ञ में भगवान ऋषभदेव के 9 पुत्र पधारे हैं। आज से लाखों करोड़ों वर्ष पहले की घटना है। भगवान ऋषभदेव के 9 पुत्र जो योगेश्वर हो गए, नवा भवन महाभागा मुनय व्यर्थ संसिना समरा गात रसना आत्मविद्या विशारद। भगवान ऋषभदेव के 100 पुत्र थे, उनमें 9 राजा हुए, 81 ब्राह्मण हो गए, 1 राजर्षि भरत संपूर्ण पृथ्वी के सम्राट बने और 9 बने परिव्राजक। ये पूरे ब्रह्मांड में सूर सिद्ध नाग किन्नर सबके लोकों में जाते हैं और भक्ति का प्रचार करते हैं। ऐसे उनको 9 जोगेंद्र या 9 जोगेश्वर कहते हैं। तो वे 9 जोगेंद्र 9 जोगेश्वर एक बार मुनि महाराज के यज्ञ में पधारे थे। मुनि महाराज ने किस प्रकार उनका स्वागत किया और उनसे प्रश्न किया, यह कथा हो चुकी थी। प्रश्न का सार यह था, महाराज जनक ने कहा कि हे मनुष्यरों, अथ भागवतान धर्म ब्रूता, आप भागवत धर्म का निरूपण कीजिए। यदि यह श्रुतये क्षमा, यदि हमारे सुनने की योग्यता है, यदि आप समझते हैं कि हम सुनने योग्य हैं, तो आप भागवत धर्म का निरूपण कीजिए। यही प्रसन्न भगवान दास्यत आत्मानुमत्य। जिन भागवत धर्मों के आचरण से भगवान हरि भक्तों का मन हरने वाले भगवान श्री कृष्ण इतना प्रसन्न हो जाते हैं कि आत्मानुमति ददाती, अपने आप को भी दे देते हैं। जो अनेक साधनों से प्राप्त नहीं होते हैं, जिनका प्रेम, जिनका साक्षात्कार अति दुर्लभ है, वे प्रभु भी भागवत धर्म के आचरण से प्रसन्न हो जाते हैं। भक्त्या तुष्यति जनार्दन, भक्त्या तुतेश भगवान गजु तपाय, भक्ति से प्रसन्न होते हैं। तो इस प्रकार यह भागवत धर्म की महिमा है। हम लोग इस प्रसंग में देखते हैं कि 3 व्यक्ति भागवत धर्म की बहुत महिमा बता रहे हैं। वसुदेव जी ने नारद जी से प्रश्न किया, ब्रह्मण तथा पितृच्छा में धर्म भागवतांश तव। हे ब्रह्मण, मैं आपसे भागवत धर्म के विषय में प्रश्न कर रहा हूँ, कृपया बताइए। द्वारका में नारद जी आए हैं और नारद जी वसुदेव जी के घर में गए हैं और वसुदेव जी भागवत धर्म को सुनना चाहते हैं और वे इसका प्रभाव बताते हैं। जब श्रद्धया श्रुत्वा मर्त्यो निच्यते सर्वतो भयात्। यदि एक बार कोई प्रेम से इस भागवत धर्म को सुन ले तो वह व्यक्ति ही सब प्रकार के भय से मुक्त हो जाता है, ये बताते हैं। तो यह सुन करके नारद जी कहते हैं, सम्यक एतद्वसितम भवता सात्वतर सभा। हे जगवंशियों में श्रेष्ठ वसुदेव जी, आपका यह प्रश्न बड़ा सुंदर है, आपकी जिज्ञासा बड़ी सुंदर है। जब इच्छ से भागवतान धर्म विश्व भावना, आप संपूर्ण विश्व को शोभित करने वाले, पवित्र करने वाले भागवत धर्म के विषय में प्रश्न कर रहे हैं, तो आपका प्रश्न बड़ा सुंदर है। आपका प्रश्न ही ऐसा है कि श्रुतः अनुपथितः ध्यातः आदृतः अनुमोदितः हुआ सद्यः पुनाति सब धर्म देव विश्व होती ही। यह भागवत धर्म ऐसा है कि केवल सुनने मात्र से सबको पवित्र कर देता है। और विश्व द्रोह, जो संसार भर में सबसे बड़ा पापी है, सबको सताता है, वह व्यक्ति भी यदि भागवत धर्म के विषय में सुन ले तो पवित्र हो जाता है।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। श्रुता अनुपठित, अनुपठन का तो सुनकर बोलना, पढ़ना, सुनना, बोलना और ध्यान, मन में ध्यान करना और आदृत, आस्तिक के भाव से उसको ग्रहण करना। जैसे कोई नाम का प्रचार करता है तो उस नाम को ग्रहण करना, स्वीकार करना। ठीक है, हम 2 माला 4 माला 10 माला 16 माला जप करेंगे, इसको कहते हैं आदर। जब हम किसी वस्तु का आदर करते हैं तो उसे हम आस्तिक भाव से स्वीकार करते हैं और अनुमोदिता है। और दूसरा कोई इस भागवत धर्म का आचरण करता है तो इसको देख करके प्रसन्न होना और सब प्रकार से उसकी मदद करना, इसको अनुमोदन करते हैं। वैसे कोई व्यक्ति मंदिर बना रहा है, भगवत भक्ति का प्रचार कर रहा है, तो इसको सब तरह से मदद देना, सहायता करना, इसको अनुमोदन कहते हैं। अनुमोदन कई प्रकार से होता है, वाणी से, मन से, व्यवहार से, धन से, कई तरह से। मन की प्रसन्नता को वाणी से व्यक्त करना चाहिए। वास्तव में लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, हमसे तो नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी इन लोगों की भक्ति को देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूं, इसको अनुमोदन कहते हैं। इस प्रकार से चाहे अनुमोदन करे, सुने, पढ़े, जप करे, किसी भी तरह से भागवत धर्म सिद्ध करता है। नारद जी स्वयं कहते हैं। तो नारद जी वसुदेव जी के प्रश्न का उत्तर देने के लिए जनक महाराज के यज्ञ का उल्लेख करते हैं। एक बार नौ योगेश्वर जनक जी के यज्ञ में गए तो उन्होंने भी भागवत धर्म के विषय में प्रश्न किया था। जनक महाराज ने प्रश्न किया था, लेकिन ये है परंपरा हमारे आचार्य, ये उत्तर देते हैं किसी गंभीर विषय का तो पूर्व का इतिहास प्रस्तुत करते हैं। नारद जी जैसा महान व्यक्ति जो भक्ति का आचार्य है, वह जनक महाराज के यज्ञ में नए योगेश्वरों के साथ जो जनक जी का संवाद हुआ था उसको प्रस्तुत कर रहे हैं। ये द्वारका में कथा चल रही है। वही कथा गंगा जी के तट पर परीक्षित महाराज से सुना रहे हैं सुखदेव गोस्वामी। सुखदेव गोस्वामी नारद जी और वसुदेव जी का प्रसंग सुनाते हैं, नारद जी नए योगेश्वरों का प्रसंग सुना रहे हैं। कितना उत्कृष्ट प्रसंग होगा। तो मुनि महाराज ने कहा कि हे प्रभु, आप लोगों का संग बड़ा दुर्लभ है, सबसे बड़ा आनंद होता है जब आप जैसे महान भक्त का सुख संग मिलता है। रामायण में एक प्रश्न आया है कि सबसे बड़ा दुख क्या है और सबसे बड़ा सुख क्या है। वहां पर उत्तर है कि नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, शांत मिलन सम सुख का चिन्ह। दरिद्रता के समान वास्तव में दुख कुछ नहीं है इस संसार में, और सबसे भारी सुख है साधु से मिलन। तो जनक महाराज ने प्रश्न किया कि आप भागवत धर्म हमें सुनाई, जय प्रसन्न भगवान दासती आत्मान अप्याजा। अजन्मा अच्युत भगवान अपने को ही दे देते हैं। इस भागवत धर्म को सुनाइए, क्या भागवत धर्म है और कैसे जीव का दुख जाएगा, भय उसका कैसे जाएगा। तो 9 योगेश्वरों में से एक योगेश्वर बोल रहे हैं। इस प्रसंग में 9 प्रश्न पूछे गए हैं महाराज जनक के द्वारा, और बारी बारी से एक एक भाई उत्तर दे रहे हैं। 9 बैठे थे मंच पर। इस तरह से एक से अधिक वक्ता हो सकते हैं, यह परंपरा रही है, लेकिन 9 वक्ताओं का मत एक होना चाहिए, तब 9 को बैठाना चाहिए। अगर एक वक्ता से दूसरे वक्ता का मत भेद है तो दोनों को स्थित पर नहीं बैठाना चाहिए। ये 9 भाई परमहंस थे, भागवत पुरुष, महाभागवत। 9 से एक एक प्रश्न पूछा गया। 9 के नाम इस प्रकार है: कविर हरिरंतरिक्ष प्रबुद्ध पिपलायन आविर्भत्र ध्रुव चमसा कर्धाजन। 9 नाम। तो कवि जी ने उत्तर देना प्रारंभ किया जिस क्रम से नाम रखा गया। कबीर वाचा मल्ले कुतश्चित् भयमुचितस्य पादाम्बुजोपासन नेत्र नित्यम् उद्दीप्य बुद्ध रसदात्म भावात् विश्वात्मनो यत्र निवर्तते। कबीर बताइए महाराज,
आप मेरा मत पूछ रहे हैं भय कैसे जाएगा, दुख कैसे जाएगा, तो मैं तो मानता हूं शास्त्रों के अध्ययन द्वारा और महात्माओं के संग द्वारा कि अच्युत पादांबुजोपासनम भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की उपासना करने से ही सब प्रकार का भय जा सकता है। इस संसार में मनुष्य सदा उद्विग्न है। तो ये कहते हैं नित्यम उद्विग्न मनुष्य, उद्विग्न ध्यान, उद्विग्न बुद्धि असदात्म भाव। इस संसार में मनुष्य डिस्टर्ब क्यों है, क्यों दुखी है? इसका कारण है असत आत्मभाव, असत देहादय आत्मभाव तस्मात। हम इस क्षणभंगुर देह में जो आत्मभाव कर लिए हैं यह मैं हूं, यही समस्त दुखों का मूल है। असत आत्मभाव, उद्विग्न बुद्धि असदात्म भाव। यह शरीर असत है, एक दिन ऐसा नहीं था, मां के गर्भ में था, उसके पहले इसका कोई अस्तित्व नहीं था, और श्मशान में यह नष्ट हो जाएगा, और इस दशा में भी यह बदल रहा है शमशान। तो जो स्वयं ही परिवर्तनशील है उससे संबंधित वस्तुओं का क्या ठिकाना? जो देह नश्वर है तो देह का संबंधी घर, पुत्र और वस्तुओं का क्या ठिकाना? यह सब नश्वर असत जो कहते हैं, इनको हम पकड़ना चाहते हैं और ये हमारी इच्छा के अनुसार रह नहीं सकते हैं। तो इस कारण से हमें खेद होता है, दुख होता है, भय होता है। तो मैं जोगेश्वर कवि जी कह रहे हैं कि असत आत्मभाव नित्यम उद्विग्न बुद्धि, नित्य बुद्धि दुखी रहती है, डिस्टर्ब रहती है। तो ऐसे जीवों के लिए अच्युत पादांबुजोपासना, भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल की उपासना ही सब प्रकार के भय को दूर करने के लिए है। सावधानी से सुनना चाहिए भागवत। जोगेश्वर जी कह रहे हैं अच्युत पादांबुजोपासना, अच्युत कृष्ण को कहते हैं, भगवान विष्णु को, जो अपनी लीला से, अपने सौंदर्य से, अपने ऐश्वर्य से, माधुर्य से कहीं च्युत नहीं होते। हम लोग बिना च्युत हुए रहते नहीं, हम जवान होते हैं लेकिन हमारा सौंदर्य, हमारी शक्ति सब च्युत जाती, च्युत हो जाती, धन भी चला जाता है, शरीर का बल भी चला जाता है, स्मरण शक्ति भी चली जाती है, और परिवार भी बदलता रहता है। आप तो देख रहे हैं परिवार जो है वो वास्तव में आने वाले लोगों का एक ग्रुप है और जाने वालों का। परिवार में बहुत पहले लोग आए होंगे, वो चले गए सब, है ना, सब लोग चले गए और अब नए नए बच्चे आ रहे हैं। वास्तव में ऐसा परिवार एक ग्रुप है जिसमें अलग अलग लगा रहता है, उसको कोई नहीं रोक सकता, चल रहा परिवार, इसको असत कहते हैं, ये रहेगा नहीं। इसी की चिंता करके हमारी बुद्धि सदा उद्विग्न रहती है। तो मैं अच्युत की व्याख्या कर रहा हूं कि हमारे जो कुछ भी ऐश्वर्य है, परिवार है, शरीर का सौंदर्य है, धन है, बुद्धि है, सब च्युत हो जाए। भगवान का ऐश्वर्य, भगवान की स्मृति, उनका शरीर, उनका ज्ञान, सब कुछ एक समान रहता है, इसी से उनको अच्युत कहते हैं। और ऐसे अच्युत के संपर्क में कोई व्यक्ति आ जाता है तो वह भी भगवान के समान नित्य सुखी हो जाता है, उनके समान होता है। निर्भावाय उपकल्पते, गीता में भगवान कहते हैं जो कोई मेरा भजन करता है, मुझे समर्पण करता है, वह मेरी सत्ता जैसा हो जाता है, मतलब भगवान के समान सुखी होता है। मैं अच्युत शब्द की इसलिए व्याख्या कर रहा हूं कि आज के युग में बहुत से सीमित लोग अपने को भगवान कह रहे हैं, तो इन शब्दों से हमें भेद समझ लेना चाहिए। वास्तव में भजनीय है भगवान विष्णु, कृष्ण भजनीय है, न कि कोई मनुष्य व्यक्ति भजनीय है। आज के युग में बहुत अज्ञान बढ़ रहा है, इसलिए मैं संकेत किया। यद्यपि यह प्रसंग लंबा है, मैं बहुत अधिक व्याख्या नहीं कर सकता, लेकिन थोड़ा संकेत से आप लोग समझते जाएंगे। तो एक प्रश्न का उत्तर हुआ कि संसार में आत्यंतिक क्षेम क्या है, तो वह है भगवान कृष्ण के चरण कमलों की आराधना। अच्छा,
मुनि महाराज ने प्रश्न पूछा था कि भागवत धर्म किसे कहते हैं, भागवत धर्म का क्या लक्षण है। तो इसका उत्तर देते हैं कवि जी, ये भगवता प्रोक्ता उपाया ह्युपलब्ध अंजह पुरुषान विदिशान बुद्धि भागवतान हितान। भगवान ने अपने श्रीमुख से अपनी प्राप्ति के लिए अज्ञ से अज्ञ जीवों को भी सुविधापूर्वक जैसे प्राप्त हो सके जो उपाय उन्होंने बताया अपने श्रीमुख से, उसको भागवत धर्म कहते हैं। भगवान अपनी प्राप्ति के लिए अपने श्रीमुख से कुछ उपाय बताए। ऐसे बहुत बहुत मुनियों के उपदेश हैं, बहुत बड़ा वेद शास्त्र है, पुराण है, सब है, लेकिन भिन्न भिन्न ऋषि मुनियों के मुख से भगवान ने भिन्न भिन्न उपदेश कराया है। और भागवत धर्म के वक्ता स्वयं भगवान मनु आदि के द्वारा, मनु महाराज जागरण आदि मुनियों के द्वारा या राजाओं के द्वारा भगवान ने वर्णाश्रम धर्म का उपदेश कराया। 4 वर्ण होते हैं तो वर्णों के स्वरूप, उनके कर्तव्य और आश्रम के कर्तव्य स्वरूप आदि का वर्णन मनु महाराज ने किया। जैसे मनु स्मृति, मनु संहिता उनका बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है। इसी तरह से जागरण का स्मृति है, पराशर स्मृति है। तो इन ऋषियों ने सामाजिक व्यवस्था के लिए इस संसार में कुछ संहिताएं बनाई है, उसको स्मृति कहते हैं। लेकिन जब भक्ति का वर्णन करना हुआ वास्तविक साधन का भगवान की प्राप्ति के लिए, तो भगवान ने स्वयं ही उपदेश किया कि इस तरह से मैं प्राप्त होऊंगा, तो उसको भागवत धर्म कहते हैं। सिद्धर स्वामी अपनी भगवत गीता टीका में लिखते हैं, मनवादी मुखेन वर्णाश्रमादि धर्मान उत्तरा अति रहस्यत्वा स्वमुखे नैव भगवता अविदुषा पुंसान अंज सुखे नैव आत्म उपलब्ध ये उपाय प्रोक्ता स्थान भागवतान धर्मान। ये टीका और जो कुछ उपदेश कराना था भगवान ने ऋषियों द्वारा कराया, लेकिन भागवत धर्म का उपदेश उन्होंने स्वयं अपने सम्मुख से किया अपनी प्राप्ति के लिए। भगवान में आनंद धन है, आनंद स्वरूप है, इसीलिए उनकी प्राप्ति से जीव आनंदमय हो जाता है। तो भगवान कृपा करके अपने श्रीमुख से अपनी प्राप्ति का उपाय बताए, उसको भागवत धर्म कहते हैं। यह भागवत धर्म का लक्षण है, ये परिभाषा है। अच्छा, यह तो लक्षण हुआ। तब फिर प्रश्न उठता है, क्या ये उपाय सुकर है? सुकर मतलब सुसुखम करते, सुख से किया जा सकता है। तो नव शरण में से कवि जी कहते हैं कि अंज सुखे नहीं करते, सुख से किया जा सकता है। सबसे प्रबल उपाय है, सबसे महान उपाय है भगवत प्राप्ति के लिए, और सबसे आसानी से किया जा सकता है। जैसे मैं यहाँ बैठ कर कुछ कह रहा हूँ, आप बैठ करके सुन रहे हैं, इसमें कोई परिश्रम है? इसको भगवान ने गीता में कहा सुसुखम कर तुम अव्ययम, सुख से किया जा सकता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। आप लोगों को यहाँ संख्या देकर मुझे ऐसा लग रहा है कि हम जनकपुर में ही पहुंच गए हैं। और महाभागवत जनक जी 12 भागवतों में से एक हैं, वे इसको सुन रहे हैं। वहीं पर अपने मन को रखना चाहिए वास्तव में किस तरह भागवत धर्म का निरूपण हो रहा है। तो सुख से किया जा सकता है। कैसे सुख से किया जा सकता है, इसी का अगले श्लोक में वर्णन करते हैं। जानस्थाय नरो राजन्ना प्रमादेत कर्हिचित् धामन्निमिल्यवा मित्रेण स्खलेत्ना ततेदिह। हे राजन, कोई भी व्यक्ति जो इस भागवत धर्म का आश्रय लेता है, तो यदि आंख बंद करके भी दौड़ता है, धावन करता है, तब भी न तो वह स्खलित होता है न गिरता है। धावन निमिंद नेत्र निमिंद, नेत्र दुर्वसन्न, नेत्र है निमिंद। तो आंख बंद करके दौड़ता है, फिर भी वो गिर नहीं सकता, न स्लिप कर सकता। इतना यह आसान भागवत धर्म है।
तो यह आंख बंद करने का और धारण का क्या अर्थ है, इस समझने की बात। मनुष्यों के लिए शास्त्र ही वास्तविक आंख है, इसको शास्त्र चक्षुषा है, शास्त्र चक्षु। हम लोग इन आंखों से तो ईंट पत्थर घर द्वार वेद सड़क सरकार देख रहे हैं, लेकिन शास्त्र ऐसी आंख है जिसके द्वारा हम भगवान को, स्वर्ग को, नरक को, उनके धाम बैकुंठ को, जीव की स्थिति को, कर्म बंधन को, सबको समझ सकते हैं। वह ऐसी आंख है, इसीलिए वास्तविक आंख है शास्त्र। तो श्रुति और स्मृति को दो आंख कहा गया है। एक श्लोक में कहा गया है कि श्रुति स्मृति उभय नेत्र ब्राह्मणा नाम परिकीर्तित एकेन विकल कारण द्वाभ्याम अंध प्रकीर्तित। श्रुति और स्मृति ये ब्राह्मण के लिए दो आंख हैं। तो इसमें से अगर एक से वो विकल है, श्रुति नहीं जानता है, तो वह कान है, ये एक आंख वाला है। और दोनों अगर इसको नहीं है, स्मृति ही नहीं आती है, श्रुति स्मृति दोनों सही है, तो अंधा है, दोनों ऑप्शन है, श्लोक बताता है। तो श्रुति स्मृति आंख है। तो यह कहा गया है कि अगर वह आंख बंद करके भी चले दौड़े तब भी नहीं गिरेगा। इसका अर्थ यह है कि इसे श्रुति का स्मृति का ज्ञान नहीं है, वह व्यक्ति भी भागवत धर्म का आचरण कर सकता है। अब जैसे छोटे छोटे बच्चे इस मंदिर में आते हैं, भगवान को प्रणाम करते हैं, नाम लेते हैं, तो इसमें कौन से श्रुति स्मृति का ज्ञान अपेक्षित? कोई अपेक्षा नहीं कि ऋग्वेद पढ़कर आएगा तब हरे कृष्ण जपेगा, कोई अपेक्षा नहीं है ना। या सामवेद का अध्ययन बनारस में कर लेगा तब कुछ जप कर सकता है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं, इसलिए नहीं गिर सकता। तो भावना का क्या अर्थ है? अब धावन का सभी लोग जानते होंगे, जब हम पद विन्यास करते हैं, चरण रखते हैं स्वाभाविक गति से, तो उसको चलना कहते हैं। लेकिन जब हम दौड़ते हैं तो जहां हमारा चरण पानी चढ़े वहां नहीं पड़ता है, कोई आगे पड़ता है, तो आगे पैर पड़ता है, और जहां पड़ता है वहां बहुत थोड़ी देर तक रुकता है, तो जल्दी जल्दी बढ़ता जाता है। तो पदन्यास स्थानम अतिक्रम्य परतो पदेन गति शीघ्र गति भावना, यह धावन का स्वाभाविक गति से चलेंगे तो इसको टहलना कहेंगे, चलना कहेंगे, ब्रजन भी कहा जाता है संस्कृत में। लेकिन धावन का अर्थ होता है बहुत लंबा पग रखना और जमीन को बहुत थोड़ी देर के लिए टच करना, आगे बढ़ जाना, इसको धावन कहो। तो भागवत धर्म का आचरण कोई इस तरह से भी करे तब भी न गिरेगा न स्लिप करेगा। ये बात मैं आपको बताऊंगा कि स्लिप करने का क्या मतलब होता है, गिरने का क्या मतलब होता है। पहले धावन का अर्थ देखिए। धावन का अर्थ टीकाकार कहते हैं स्तुति पूजा पाठादय व्यक्ति क्रमेण अनुष्ठान धावन। जैसे हम पूजा कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, इसका एक क्रम है, शास्त्रों में विधि है, इसके बाद यह करनी चाहिए, इसके बाद यह करनी चाहिए, इसके बाद यह करनी चाहिए। लेकिन हो सकता है कि कोई भक्त उस विधि का पालन न कर रहा, या जिस सेवा को, जिस भक्ति को 4 मिनट करना चाहिए उसको हो सकता है वो आधा मिनट नहीं पार करता है, उसको धावन कहते हैं। ठीक से नहीं कर रहा है फिर भी वो नहीं गिरेगा, ऐसा प्रबल भागवत धर्म है। क्योंकि भागवत धर्म जीव का अपना कार्य है, स्वरूपगत कार्य है, यही करना है। तो कोई चाहे भूल से करे और चाहे ज्ञान से करे, वह ठीक है। और योग, तप, कर्म, शांति, ज्ञान, वैराग्य, इनका आचरण खूब अच्छी तरह से जान बुझ करके भी करे तो कोई लाभ नहीं। जैसे मान लीजिए हमको जाना है पूरब, तो हम अनजान में भी यदि जा रहे हैं, हमको पता नहीं है लेकिन जा रहे हैं, तो हम तो गंतव्य के निकट ही पहुंच रहे हैं और उल्टा जा रहे हैं, खूब तेज साधन से, वायुयान से जा रहे हैं या बहुत सुंदर कार से जा रहे हैं। तो हम चाहे कितना भी तेज
कार से जाए तो विपरीत ही जा रहे हैं, पहुंचेंगे नहीं। देखने में लग रहा है कि ये तपस्या है और व्रत है, ज्ञान वैराग सब है, लेकिन जब भगवान से प्रेम नहीं होगा तो सब कुछ विपरीत है। और भगवान कृष्ण से भी प्रेम हो रहा है तो चाहे कैसी भी भक्ति कर रहा है, भक्ति ठीक है, वो ठीक स्थान पर है। हम लोग एक कहावत है, घी कहाँ गिरल तो दाल में। एक व्यक्ति था, उसका घी कुछ गिर गया, ढारने में घी गिर गया, तो वो अपने मित्र से कहा क्या कहें, हमारा घी गिर गया, घी गिर गया। तो पूछा कहाँ गिरा है, और तो दाल के बर्तन में गिर गया। तो दाल के बर्तन में गिर गया तो क्या हर्ज है, खाओ। कहीं और जगह तो नहीं गिरा नहीं। तो भगवान के भक्ति का जो है मार्ग है, अपना स्वरूप है। हम चाहे 2% करें, चाहे 10% करें, आधा % करें, हम बढ़ ही रहे, इसमें गिरने की बात नहीं है। जैसे स्खलन का अर्थ होता है प्रत्यय और पतन का अर्थ होता है गिरना, फल से भ्रष्ट हो जाना। इसका संस्कृत में इस तरह कहें। प्रत्यय अर्थ यह होता है, जैसे मान लीजिए आपने कुछ काम किया, पूंजी लगाया, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि वो पूंजी भी गायब हो जाए, इसको प्रत्यय कहते हैं। तो भक्ति योग में ऐसा कभी नहीं होता है, जितना करेंगे उतना पाएंगे। और योग सांख्य आदि में क्या होता है कि जब फल प्राप्त होता है तो फल प्राप्ति के स्तर से भी वो साधक गिर जाता है, वहां से भी गिर जाता है। और भक्ति योग में रहने वाला तो स्लीप भी नहीं करता, फल प्राप्त करने पर गिरने की बात तो दूर है, वो कहीं नहीं गिरता है। स्वधर्म का आचरण करके, योग ज्ञान वैराग आदि का आचरण करके जीव गिर जाता है, लेकिन भक्ति का आचरण करने वाला कभी नहीं गिरा। इतिहास उसका साक्षी है। वो अच्छा से भक्ति नहीं किया, कुछ लोग तो क्रोध में भक्ति किए, उनका जो स्वभाव था क्रोधी स्वभाव था, लेकिन फिर भी ये भगवान को पा गए। जैसे ध्रुव महाराज जब जप कर रहे थे ओम नमो भगवते वासुदेवाय, तो उन्हें अपने माँ के कटु वचनों का स्मरण आ रहा था, सौतेली माँ। तो भक्ति चूंकि हमारा स्वभाव है, हमारा यही स्वरूप है, इसलिए चाहे क्रोध से करे, चाहे काम से करे, चाहे लोभ से करे या प्रमाद से करे, कैसे भी करेंगे इसका परिणाम ठीक होगा। यही हमारा स्वधर्म, वास्तविक धर्म। तो किसी भी तरह से भक्ति होनी चाहिए। इतनी बात आने पर जनक महाराज पूछते हैं कि अच्छा ठीक बताइए, क्यों पानी भागवत धर्म, ये भागवत धर्म कौन है? तो वो कहते हैं कि भागवत समर्पितानि सर्वाणि कर्माणि अपि भागवत धर्म। भगवान को अर्पित कर दिए जाने पर कोई भी कर्म भागवत धर्म हो जाता है। जैसे भागवत धर्म तो है श्रवण कीर्तन, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। भगवान के प्रति जीव का जो कर्तव्य है उसको भागवत धर्म कहते हैं। उसका सीधा उत्तर है। तो क्या क्या भागवत धर्म है, यह बात समझने की चीज है। तो कभी भी कहते हैं कि भगवान को समर्पित कर दिए जाने पर सभी कर्म भागवत धर्म। एक श्लोक में बताते हैं, कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसृता स्वभावात् करोति यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्। चाहे काय से, वचन से, मन से, मनुष्य जो कुछ भी करता है उसे भगवान को समर्पित कर दे तो वही है भागवत धर्म। कायो नवाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसृता स्वभावात् करोति यद्यत्। जो कर रहा है, हमने से प्रत्येक व्यक्ति शरीर से कुछ न कुछ कर्म करता है। सवेरे से शाम तक, जगने से सोने तक हम कुछ न कुछ शरीर से करते रहते हैं। हमारा शरीर एक्टिव है, करता है कार्य। तो शरीर से किए गए कर्मों को यदि हम भगवान को अर्पित करें, भगवान के लिए कर्म करें,
तो वह कर्म ही भगवान की आराधना हो जाएगी, यही भागवत धर्म हो जाएगा। शरीर से हम जगते हैं, खाना पकाते हैं, पहले स्नान करते हैं, अपना श्रृंगार करते हैं, भोजन पकाते हैं, ऑफिस जाते हैं, दुकान में जाते हैं, सब जगह जाते हैं। हमारे शरीर जैसे जन्म लिया है काम करता रहता है। तो इसी शरीर से हम भगवान के लिए काम कर सकते हैं और इसमें कोई विशिष्ट शरीर अपेक्षित नहीं है कि हमें देवता का शरीर जब मिलेगा तब हम भजन करेंगे। कोई भी शरीर भगवान के भजन के लायक है। पशु पक्षी का शरीर भी, जटायु जो पक्षी थे लेकिन भगवान राम की सेवा किए, कर्भूषणी जो पक्षी है लेकिन भगवान की भक्ति करते हैं, हनुमान जी एक बानर है लेकिन भगवान की भक्ति करते हैं। किसी भी शरीर से भगवान की भक्ति की जा सकती है। अच्छा, ये अभी नहीं कहा जा रहा है कि आप बैठ करके केवल जप कीजिए या भागवत पढ़िए। जो कार्य आप कर रहे हैं उसको समर्पित कीजिए, भगवान के लिए अर्पित कीजिए। शरीर की जो विशेषता है, आप कमा रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, सर्विस कर रहे हैं, कीजिए, ये मना नहीं, लेकिन शरीर से किए गए कर्म को भगवान को अर्पित करना चाहिए। जैसे हम परिवार के लिए अर्पित किए, एक माँ दिन भर काम करती है लेकिन उसके काम का प्रयोजन है बच्चे को खुश करना है, वो अपने पुत्र के लिए काम कर रही है। वास्तव पिता अपने संतान के लिए काम कर रहा है। इसी तरह से कोई भी व्यक्ति अपने संघ के लिए, अपने देश के लिए काम कर रहा है। जब हम भगवान के लिए काम करते हैं तो वह शरीर से किया गया कोई भी काम भगवान की सेवा हो जाता है। तो कायेन वाचा, वाचा का अर्थ है वचन से। तो कोई कहे कि भाई शरीर से तो करना मुश्किल है, तो जोगेश्वर जी कहता है ठीक है, वाचा वचन से करो। वचन से तुम जो भी कर सकते हो भगवान को अर्पित करो। इसका अर्थ यह है कि हमें बोलने की शक्ति जो भी है हम भगवान के गुण बोले, भगवान के नाम बोले। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। और यही बात है कि भगवान ने हमको जो वाणी दिया है उसी वाणी में हम उनका गुणानुवाद कर सकते। कोई आवश्यक नहीं है कि हम यदि हिंदी जानते हैं तो हम जब संस्कृत जान लेंगे तब गुणानुवाद करेंगे, अथवा जब अंग्रेजी पढ़ लेंगे तब गुणानुवाद करेंगे, कोई आवश्यकता नहीं। हम जो भाषा जानते हैं उसी भाषा में हम कृष्ण के गुणों को बोलें। जैसे हम दिन भर बोलते रहते हैं अन्य बातें, वाणी शक्ति भगवान ने दिया है लेकिन इसका हम दुरुपयोग करते हैं, बोलते रहते हैं सवेरे से शाम तक कुछ न कुछ वार्ता करते रहते हैं। ट्रेन में जाते समय भी लोग बोलते रहते हैं, बस में जाते समय बोलते रहते हैं, कचहरी में बोलते रहते हैं। जहां देखिए आदमी को चुप कराना पड़ता है कि नहीं? जो चुप कराना पड़ता है, शांत शांत। ऐसा कभी नहीं कहा जाता है कि अब आप लोग बहुत शांत रह गए, अब जरा हल्ला कीजिए, ऐसा कभी नहीं कहा जाता। जब कहा शांत शांत रहो। केवल एक हरे कृष्ण वाले हैं जो कहते हैं हरि बोल, तो बोलो तो वही कहते हैं, बाकी लोग कोई भी नहीं कहते हरि बोल। तो हमारे पास जो वाणी शक्ति मिली है वो परफेक्ट है भगवान का गुण गाने के लिए, हम इसे गा सकते हैं। तो इसको कहते हैं वाचा। अच्छा, जिसका जैसा स्वर है, जैसा कंठ है, उसका जैसा राग है, लय है, ताल है, भगवान के लिए गा सकता है। कोई आवश्यक नहीं है कि अब भगवान के कीर्तन के लिए उर्वशी को लाया जाएगा या चित्र गंधर्व को लाया जाएगा, कोई आवश्यकता नहीं। भगवान हमारे भाव के भूखे। टोटली बोली में भी कोई बच्चा अपने पिता को पापा कहता है तो पिता को उतना ही पसंद पड़ता है कि नहीं? वो यह नहीं कहता ठीक से उच्चारण सीख लो तब पापा कहो, ऐसा नहीं कहता है, स्वाभाविक बोली को पसंद करता है। तो भगवान के साथ हमारा इतना प्रेम का संबंध है कि हम अपनी जो भी भाषा है उसी भाषा में यदि उनके विषय में बोलते हैं तो वे प्रसन्न हो जाते हैं और आत्माने अपनी ददात, अपने आप को भी दे देते हैं, दास्य अधीन हो जाते हैं भक्त के। तो क्या है इसमें परिश्रम? शरीर से तो मान लीजिए कुछ परिश्रम है, वाचा क्या परिश्रम है? कोई परिश्रम नहीं। कभी भी भगवान का नाम ले सकते हैं, उनके बारे में गीत गा सकते हैं, उनका गुण गा सकते हैं, शास्त्रों का पाठ कर सकते हैं।
इसको वाणी का कर्तव्य कहते हैं। अच्छा, जो जिस भाषा को जानता है उसी भाषा में भगवान का गुण गाएगा। कायेन वाचा मनसेन्द्रिय और मनसा, मन से भी हम काम करते रहते हैं, बहुत मन से काम करते रहते हैं, बल्कि शरीर और वाणी से उतना नहीं करते हैं, मन से तो रात दिन करते रहते हैं, सपना में भी मन से काम करते रहते हैं। ऐसा देखा गया है ना। ये ध्यान करने वाले जो नाटक करते हैं तो उनका शरीर बैठा रहता है, चुप रहता है, लेकिन उनका मन काम करता रहता है। दुकान में बैठा हो चाहे ट्रेन में धक्का खाते हुए जा रहा हो, उनका मन घूमता रहता है। मन अधिक एक्टिव है शरीर और वाणी से। शरीर चुपचाप सो जाता है, वाणी सो जाती है, लेकिन मन अपना काम चालू रखता है। और लोग परेशान हो जाते हैं, क्या करें, इतना सपना हम देख रहे हैं। उसकी गति को रोकना बड़ा कठिन और देखता रहा। तो कोशिश करनी चाहिए कि मन से हम भगवान के विषय में सोचें, उनके रूप के विषय में, लीला के विषय में, धाम के विषय में हमेशा विचार करें। इसको कहते हैं मन से भागवत धर्म का आचरण। हम नहीं अपने घर का काम करते हैं तो कुछ न कुछ सोचते रहते हैं, है कि नहीं। अपने परिवार के विषय में, बच्चों के विषय में, सबके विषय में सोचते रहते हैं, कुछ सोचते रहते हैं। तो मन से भगवान के विषय में सोचना यह भागवत धर्म है। इंद्रियों से हमें 10 इंद्रियां मिली हैं, सुनने की, बोलने की, चलने की, खाने की, स्पर्श करने की। इन सब के द्वारा हमें चाहिए कि हम भगवत विषयों का संस्पर्श प्राप्त करें। आंख से देखना है तो हम भगवान को देखें, अभ्यास करना चाहिए। मंदिर में आने का अभ्यास करना चाहिए, अपने घर में भी ठाकुर जी का चित्र रखकर देखने का अभ्यास करना चाहिए। अनादिकाल से हम देख रहे हैं और एक एक दृश्य का संस्कार हमारे हृदय पर बैठता है, बैठता रहता है। इसलिए अब इस मनुष्य शरीर में हमें भगवान को देखना चाहिए। इसका असर पड़ेगा, कहीं भगवान की याद आ जाएगी, ऐसे बहुत शांति मिलेगी, बहुत सुख मिलता है भगवान के स्मरण से, दर्शन से। तो हम उनको देखें, पुस्तकों में देखें, शास्त्रों को देखें, फोटो देखें। और इस हरे कृष्ण आंदोलन की पुस्तकें इतनी सुंदर हैं कि उसमें आप भगवान को देखेंगे, भगवान की भक्तों को देखेंगे। अब बताइए कि निराकारवादियों की पुस्तक आप देखेंगे तो क्या देखने को मिलेगा। उसमें तो कोई भगवान का अनुक्रम कुछ है ही नहीं। तो यहाँ तो भगवान के अंग हैं, सुंदर से विग्रह है, इसको देख सकते हैं। एक बच्चा भी जान जाएगा, भगवान को देखकर समझ जाएगा कि भगवान बहुत सुंदर व्यक्ति है। तो इसी तरह से सुनना है, सुनना, सूंघना, भगवान के चरणों में चढ़ाई हुई तुलसी सूंघना, उनकी माला सूंघना। तो यह जो सूंघना है वह वास्तव में प्राकृत नहीं है, हम भगवान का संग प्राप्त कर रहे हैं। हम लोग ये माला बड़े गर्व के साथ धारण करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि भगवान के अंगों का स्पर्श प्राप्त की है यह माला। तो भगवान के अंग से हमारे उत्तम अंगों में आई है, तो हम इससे पवित्र होंगे, हम गर्व के साथ धारण करते हैं। और दूसरे लोग हम देखे हैं, कई नेताओं को जब माला अर्पित की जाती है, पहनाई जाती है, तो तुरंत निकाल करके रखते हैं। वो लोग ठीक ही करते हैं, क्योंकि वो माला अर्पित होती नहीं है। उनको न लगाना उनके लिए ठीक है। हम लोग तो दिन भर धारण किए रहते हैं कि भगवान का स्पर्श मिलता है। यदि कोई लज्जा के मारे न धारण करे तो भी उसे कम से कम सीखना चाहिए। एक व्यक्ति हमसे कहा, कॉलेज में जाने वाला विद्यार्थी कहा कि महाराज हमें तिलक लगाने की इच्छा होती है लेकिन लज्जा आ रही है, क्या करें। तो मैं कहा ठीक है, 11 तिलक लगाकर जाइए। लज्जा आ रही तो केवल ललाट पर मत लगाइए, इधर 11 स्थान पर लगाइए, अब तो लज्जा नहीं आएगी। और जब घर पर आने तो सोते समय 12 तिलक पेंट करके सोचे, तो वही करने लगा। ठीक कहते, तो करते करते अब 12 तिलक धारण करते जाते हैं, और उसको देख करके दूसरे लड़के धारण करते हैं। जब मनुष्य करना चाहे तो उसके लिए हर एक अवसर है कि नहीं। तो समाज में लज्जा लगती है तो 11 तिलक कीजिए,
कंठी भी दिखाने में लज्जा है तो इसको बांध लीजिए, ढक लीजिए, लेकिन धारण तो कीजिए। ये लालसा तो होनी चाहिए कि भगवत संबंधी वस्तुएं हमारे शरीर से टकराए, सटे रहे, उसको इंद्रिय ही कहते हैं। भगवान का प्रसाद खाना, जिह्वा से, कान से उनकी बात सुनना, हाथ से सेवा करना, पैर से उनके धाम की या मंदिर की परिक्रमा करना, इसको भागवत धर्म कहते हैं। अच्छा, बुद्ध्यात्मना, बुद्धि से, मनुष्य बुद्ध्यात्मना, बुद्धि से हम बहुत कुछ हित अहित का निर्णय करते हैं, तो भगवत भजन का निर्णय करना चाहिए। जैसे संसार में सभी मनुष्य हैं, उनकी बुद्धि कहीं न कहीं लगी रहती है, शोध करते हैं, कंप्यूटर चलाते हैं, क्या क्या उनकी ललाट से पता चलता है वो चिंतन में बुद्धि से काम ले रहे हैं है ना। बुद्धि से जोड़ जाड़ करके सब कुछ करते हैं, लेकिन अंततः ये जोड़ घटाव से होगा क्या? मरना तो है। बुद्धि लगानी चाहिए भगवान के प्रचार में, जैसे श्रील प्रभुपाद जी ने लगाया। ये बहुत भारी बुद्धि का परिणाम है कि एक व्यक्ति सारे संसार में कृष्ण भावना को फैला दिया। आज आप लोग इतनी संख्या में जुटे हैं, निर्विवाद रूप से कहा जाएगा कि यह प्रभुपाद जी का प्रयास है, यह प्रभुपाद जी की कृपा है, नहीं तो ऐसा सुयोग नहीं होता। कृष्ण के विषय में नहीं सुनते। एक व्यक्ति की बुद्धि है, भगवान ने बुद्धि दिया, संसार के उन लोगों को कृष्ण के आगे झुका दिया जो सपने में कृष्ण को नहीं जानते थे, वैष्णव बना दिया, मचा दिया सारी दुनिया को। तो बुद्धि का प्रयोग इस तरह होना चाहिए। अच्छा, आत्मा का अहंकार होता है, अहंकार भी करना चाहिए कृष्ण के लिए। तो सबको अहंकार है, अहम मतलब है कि मैं हूँ, क्या हूँ? तो मैं ब्राह्मण हूँ या मैं क्षत्रिय हूँ, मैं सुखी हूँ, दुखी हूँ, विद्वान हूँ, मूर्ख हूँ, मैं गुजराती हूँ, मराठी हूँ, मैं सिंधी हूँ, है ना। इसको अहम कहते हैं। सबके मन में है, मैं पिता हूँ, मेरे 2 पुत्र हैं, मैं यह हूँ या मैं पत्नी हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, इसको अहंकार कहते हैं। तो अहंकार से भी भक्ति की जा सकती है। केवल अहंकार कीजिए कि मैं भगवान का भक्त हूं, तो ये ठीक है, और कुछ मानने की जरूरत नहीं है। जब हम मानेंगे कि हम भगवान के भक्त हैं, तो हम तो है ही, जीवे का स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, और वास्तव में और हम कुछ भी नहीं है। न तो कोई गुजराती है, न सिंधी है, न पंजाबी है, न और कुछ भी है, न ब्राह्मण है, न गाय है, न पेड़ है, कुछ भी नहीं है। वो है कृष्ण का नित्य अंश। तो यदि हम अभी से यह भावना करें कि हम कुछ ऐसे लोगों से पूछे कि आप जप करते हैं, जब नहीं, जप तो नहीं हो रहा है, और मंगला आरती में आते हैं, मंगला आरती में नहीं आप आते हैं, काम रहता है, भागवत पढ़ते हैं, पहले हम तो पढ़ना जानते ही नहीं, पढ़ना सीखे नहीं, कखा भी नहीं जानते, तब तो कहते हैं हम भक्त हैं तो हम भक्त है, तो मैं आश्चर्य के भक्ति करते ही नहीं है, तो भक्त कैसे है? तो कुछ भी हम मानते हैं कि हम कृष्ण के भक्त हैं, तो इसको अहंकार भक्ति कहते हैं। कुछ भी है मानना चाहिए, वास्तव में हम कृष्ण के हो गए, हम कृष्ण के, हम और किसी के नहीं, हम इस ग्रुप के, इस फॉर्म के इधर उधर के नहीं, हम कृष्ण के, बस हो गए। इसको अहंकार कहते हैं। हम कहीं जाते हैं तो अपने को मानते हैं कि मैं यह हूँ। यदि कोई फॉर्म भरने के लिए दिया जाए तो आप अपना नाम लिखेंगे, पिता का नाम लिखेंगे, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मेरा क्वालिफिकेशन है, ये है। तो मन में यही मानना चाहिए कि मैं कृष्ण का, जैसे कैसा और है हम वास्तव में जो सत्य है उसी को हम मान रहे हैं, और जो अहंकार है वह सत्य नहीं है। जैसे हम मानते हैं कि हम अमेरिकन हैं, हम भारतीय हैं, हम यह हैं, हम वह हैं, हम कुत्ता है, हम राजा हैं, हम बिल्ली हैं, या हम ब्राह्मण हैं, हम शूद्र हैं, हम स्त्री हैं, हम पुरुष हैं, हमारा एक घर है, हमारा एक बेटा है, ये है, कितना दिन रहेगा? फिर ये बदल जाएगा। शरीर बदलते ही अहंकार बदल जाता है, और ममकार भी बदल जाएगा, मन भी बदल जाएगा। फिर हम देह नहीं रह पाएंगे, और देह के संबंधी छूट जाएंगे, फिर मैं और मेरा बदल जाएगा। लेकिन कृष्ण को यदि हम मन मानेंगे
अपने को कृष्ण का दास मानेंगे तो यह कभी बदलने वाला नहीं है, यह नित्य नवीन रहेगा, क्योंकि यह हमारा स्वभाव। तो वहां ये सिर्फ स्वभाव कई जन्मों में जिनका कुछ अपना विशेष स्वभाव बन जाता है, उसको अनुसृत स्वभाव कहते हैं। अनुसृत, अनुसरण। तो कई जन्म ये शरीर धारण किया है तो हमारा एक पर्टिकुलर स्वभाव बन गया, सबका अलग अलग। तो उस स्वभाव के अनुसार हम जो करते हैं वही हम भगवान को अर्पित कर देंगे, वही भागवत धर्म हो जाएगा। जैसा स्वभाव है उसी से भक्ति करनी है, कोई नया स्वभाव नहीं लाना है। जो स्वभाव हमारा है उसी से हम भगवान की सेवा करें। जैसा मैं देखा हूं कुछ भक्त ऐसे होते हैं जिनका क्रोधी स्वभाव होता है और भक्ति के विरुद्ध प्रचार करने वाले की बात को सह नहीं पाते, तो उनका इस तरह से अमर्ष या क्रोध का स्वभाव है, तो इस क्रोध का इस्तेमाल भगवान के कथा में करें। ठीक है, जो दूसरे लोग प्रचारक हैं, भगवत भक्ति से विरुद्ध प्रचार करते हैं, उनको गाली दो, ये भक्ति है। जैसे हनुमान जी लंका में गए तो उनको पकड़कर राक्षस ले गए रावण के दरबार में, जैसे तैसे पकड़ लिए, ब्रह्म पास में बांध करके मेघनाद ले गया। तो हनुमान जी लंका में बैठे रावण की सभा में, उनको बैठने के लिए सीट लोग नहीं दिए, तो अपने पूंछ को ही कुंडली बना करके और रावण से भी ऊंचा बैठ गए। रावण सह लिया था, तो बेवकूफ बैनर है, ऐसे बैठना नहीं जानता है, राजा के सामने इतने ऊंचे आसन पर बैठ गए। तो छोड़ो जो कुछ। लेकिन रावण बड़ा मन में क्रोधित हुआ और कहा कि तुम कौन हो? 6 प्रश्न किया रावण हनुमान जी से, तुम कौन हो? कौन हो का मतलब तुम्हारा बाप कौन है, तुम्हारी माई कौन है, कहाँ गांव है, तुम कौन हो? और दूसरे प्रश्न किया कि मेरे बारे में कभी सुना नहीं था क्या? मेरे प्रताप की कहानी सुना नहीं था? अभी भी मैं तुमको देख रहा हूँ, बिल्कुल लीडर बैठे हुआ आचार्य की तरह नीचे आसन, ये हमारे बारे में नहीं सुने हो, तुमने कितना खराब आदमी हुई। तो मतलब मैं कितना प्रतापी हूँ नहीं सुना। और ये बताओ अशोक वाटिका क्यों जा रहा? तो तीसरा प्रश्न। और चौथा था कि तुम फल क्यों खाया? पेड़ भी थोड़ा पेड़ दिया और फल भी खा गया, और मारे निश्चर कई अपराध है, और निश्चरों को मारा क्यों जानते? ये सब उसके प्रश्न। और किसके दल पर अशोक वाटिका जा रहा, ये प्रश्न था। पहले प्रश्न का उत्तर दिया उन्होंने, सुनो, जिनकी शक्ति से ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं, शिव जी संहार करते हैं, और जिनकी शक्ति से तुम भी बलवान हो गए हो, मैं उन्हीं का दूत हूँ जिनकी प्रिय पत्नी को हर कर लाया, मैं उनका दूत। ये तो हमारा परिचय है। एक प्रश्न का उत्तर दिया। उन्होंने कहा, तो पूछा था कि क्यों अशोक वाटिका जा रहा? हनुमान जी सीधा उत्तर दिए कि भाई हम आदमी नहीं, हम बानर है, बानर का स्वभाव होता है तोड़ना, डाल पेड़ पौधा तोड़ना, इसलिए हम तोड़ दिए, अपने स्वभाव में थे, और स्वाभाविक काम तो हम किए नहीं, हम अपने स्वभाव में थे इसलिए तोड़ता था। फिर फल क्यों खाया? पत्ते भूख लगी, किसने खाया? तुम्हारे लंका में इतने होटल हैं, केवल मांसाहारी हैं, नॉन वेज हैं, कहाँ खाए? कोई खाने लायक है होटल, रेस्टोरेंट? कहीं महिष मांस भेड़ वध का फल निशाचर भक्त है। लंका में हनुमान जी ने अधिकांशतः होटल देखा, और कहीं लोग भैंसा खा रहे थे, कहीं आदमी खा रहे थे, कहीं बकरा खा रहे थे, कहीं गाय खा रहे थे। हनुमान जी ने देखा, उन्होंने कहा कि हमारे खाने लायक यहाँ कोई रेस्टोरेंट नहीं, कुछ नहीं था, और फल लगा हुआ, तो फल किस लिए लगता है? खाने के लिए ना। और वास्तव में कहीं किसी का भी बगीचा हो और कोई भूखा आदमी पहुंच जाए तो उसको अधिकार हो फल खाने का, यदि बगीचा वाला नहीं देता है तो पापी। भूख लगने पर अभी किष्किंधा से चल करके आए हैं, समुद्र पार करके आए हैं, बिना खाए रहेंगे? उन्होंने कहा कि भूख लगी इसलिए खा लिया।
जब इन लोगों को क्यों मारा, तो कई असुरों को जान से क्यों मारा, तो वो कहे कि जो लोग हमको मारे इसलिए मैं उनको मारा। पूछो कि किसने पहले प्रहार किया, तुम्हारे दिल पर मारेगा तो तुम्हें घाव नहीं लगेगा, ये सवाल करके हमें मारने लगे इसलिए नहीं मार। अच्छा, मेरे बारे में नहीं सुना था, तो हनुमान जी कहे कि रावण सप्ताह चल रहा था, मैं सुना था रावण कथा सप्ताह, खूब तुम्हारी कथा सुन चुका है, बढ़िया से सुना है, तुम्हारा जस बहुत फैला। मैं सुना था कि 6 महीने बाली की कोख में थे ना, खूब अच्छा से सुना है। ये सही है कि झूठा है? और शास्त्र माहू के साथ युद्ध तुम्हारा हुआ था ना, वो फतिंगे की तरह पकड़ करके तुमको ले गया था, ये भी सही है कि झूठा है? और तुम बलि महाराज से युद्ध करने गया था, तो वहां के बच्चों ने पकड़ करके तुम्हारे 10 मस्तक पर 10 दीपक जलाया था खड़ा करके, और तुम हिल नहीं रहे थे, हिलते ही जूता से मारना चालू कर दिया। तुम्हारा जस बहुत फैला, तीनों भुवन में फैला हुआ है, तो मैं सुन कर आया हूँ। पावा दर्श हम हूँ बड़ भाग्य, मेरा भी बड़ा भाग्य था कि तुम्हारे जैसे यशस्वी का दर्शन हुआ, क्योंकि भगवान का इतना अनन्य भक्त रावण को इतना कर्कश बोल रहा है। एक स्वभाव है, कुछ भक्तों का स्वभाव ऐसा होता है कि दूसरे मत को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, यह भक्ति है। कुछ भक्त ऐसे होते हैं जिनका स्वभाव बिल्कुल सरल होता है, वो किसी का आक्षेप नहीं करते, किसी की निंदा नहीं करते, तो उनके लिए यही ठीक है। तो शिला प्रभुपाद जी कभी कभी वैज्ञानिकों को या मेंटल स्पेकुलेटरों को खाल रास्कल ये सब कहा करते थे, तो वह भक्ति थी, वह भागवत धर्म है। तो अपने जैसे स्वभाव, किसी का स्वभाव है धन कमाने का, सहज कमाने में निष्ठा होती है, तो अपनी निष्ठा को, अपने स्वभाव को धन कमाने में लगाए, कोई बात नहीं, उस धन द्वारा भगवान की सेवा करें। इसलिए नहीं कहा जाता है कि नहीं तुम धन मत कमाओ, तुम दादाजी हो जाए, नहीं, जैसा स्वभाव है उस स्वभाव के अनुसार भगवान की भक्ति करें, ये शास्त्र उपदेश करता है। तो कबीर जी महाराज जी की सभा में कह रहे हैं कि अनिश्चित स्वभाव, अपने अनादिकालीन स्वभाव के कारण कई जन्मों में जो स्वभाव बन गया है उसके अनुसार भी कुछ करे तो भक्ति, तो कृष्ण के लिए करे तब भक्ति करो, तो जब जब सकलम प्रश्न नारायण राय की समर्पित कर, नारायण को समर्पित करें, यह भक्ति। भगवान ने भी गीता में कहा है, जब करोसी जगस्नासी जब जोहोसी ददासी जब तपस्या कौनते तब करो समदर्शन। जप 5 बार शब्द लगाया, जप करोसी तुम जो भी करते हो, जप करोसी जगस्नासी जो खाते हो, जब जोहोसी जो हवन करते हो, ददासी जो देते हो, और जो भी करते हो सब, जो तपस्या करते हो, कष्ट सहते हो मेरे लिए सब, तो मुझे अर्पित करो। तो हम लोगों के पास भगवान ने बहुत शक्ति दी है, बोलने की, देखने की, काम करने की, सोचने की, संकल्प विकल्प करने की, इन सबको कृष्ण को अर्पित करना है। मान सदेह जो किशोर और अपने तो पद नंद किशोर, हे नंद किशोर, मैं अपना मन, अपना देह, अपनी पत्नी, अपना बच्चा, अपना धन, अपने घर आपके चरणों में अर्पित किया हूं, मैं आपका नित्य दास हूं। हमारा जो स्वभाव है उसी स्वभाव से हम भगवान को पुकारे, यही है भागवत धर्म। जैसे छोटा सा बच्चा है, तो बच्चा शुद्ध हो करके माँ की गोद में नहीं जाएगा, माँ उसे शुद्ध करती है ना। ऐसा नहीं है कि हम अपना स्वभाव बदल देंगे पूरा, हम पूरा विरक्त हो जाएंगे, विद्वान हो जाएंगे, तब हम कृष्ण को समर्पण करेंगे, नहीं। जिस दशा में है उसी दशा से समर्पण करें। श्रील प्रभुपाद जी से एक बार एक व्यक्ति ने पूछा, वृंदावन की घटना 1976 की, तो प्रभुपाद जी हम तो पापी हैं, हम कृष्ण की शरण में कैसे आ सकते हैं? तो प्रभुपाद जी ने कहा कि कृष्ण यह कहा कहते हैं कि पाप छोड़ करके शरण में आओ, वो तो कहते हैं कि पाप मैं दूर करूंगा, तुम शरण में आ जाओ, पाप के साथ ही शरण में आ जाओ। सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि। तुम चिंता मत करो,
मैं तुमको सिद्ध करूंगा, तुम केवल मुझे समर्पण करो, मेरा नाम जप करो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो हमें कृष्ण की शरण लेना है। जो भी विशेषता है बोलने की या सोचने की, करने की, तो हम कृष्ण में अर्पित करें। जैसे हम खाते हैं, खाने में भगवान कहते हैं मुझे अर्पण करो, तो इसका मतलब यह नहीं है कि भगवान ये कहते हैं कि मुझे अर्पण कर दो तुम मत खाओ। ये भूखे नहीं है भगवान वास्तव में, इनका अपार धन है। ये अर्पण का मूड देखना चाहते हैं। इनको जब भोजन अर्पण किया जाता है तो बाद में लौटा देते हैं प्रसाद बना करके, हम ही खाते हैं। ये अपने लिए भी हम बनाए तो भगवान को अर्पित करें। उन्होंने स्पष्ट कहा कि जगस्नासी तब कृष्ण मदर्पण, तुम जो खाते हो और मुझे अर्पित करो, जो खाते हो अर्पित करो। इस पर कुछ लोग प्रश्न पूछा करते थे कोई था जिससे कि अंडा आदि भी अर्पित कर सकते हैं। मैं कुछ स्वयं समझना चाहिए, जो व्यक्ति अर्पित करेगा तो जिसको अर्पित कर रहा है उससे पूछेगा कि क्या आप इस चीज को खाएंगे, है ना? ये तो जानना पड़ेगा ना। लेकिन शुरू में यदि मान लीजिए किसी को ज्ञान नहीं है, ठीक है वो भगवान को अर्पित कर सकता है, लेकिन ज्ञान होते ही वह भगवान को दूषित वस्तु अर्पण नहीं करेगा, स्वयं खाएगा भी नहीं। यह धर्म होता है अर्पण करने वाले का। भगवान ने कहा है गीता में कि पत्रम पुष्पम फलम तो यम में भक्त्या प्रयच्छति, हमको पत्र अर्पित करता है कोई जल फल तो उसको मैं ग्रहण करता है। सात्विक भोजन भगवान कहे हैं, राक्षसी भोजन नहीं। तो शुद्ध भोजन बनाकर भगवान को अर्पित करना और उसको प्रसाद रूप में खाना, यह है भागवत धर्म। जप करना भागवत धर्म है, कथा सुनना भागवत पढ़ना भागवत धर्म है, परिक्रमा करना भागवत धर्म है। अच्छा, और इसके साथ ही साथ जो भी अपने स्वभाव के अनुसार कार्य है उसको अर्पित करना है भागवत धर्म है। इस पर मुनि महाराज ने कहा कि ठीक है, मन बहुत चंचल है, इस चंचल मन से कैसे भगवान को समर्पण किया जा सकता है, भक्ति हो सकती है। सबसे सुगम उपाय करने लायक बता रहे हैं। श्रीमन् सुभद्राणि रथानि पाणे जन्मानि कर्माणि चयानि लोके गीतानि नामानि तदर्थकानि गायन् विलज्जो विचरेद संगः। श्रीमन् सुभद्राणि रथानि पाणे, रथानि पाणे भगवान श्री कृष्ण के जन्म और कर्मों को सुना करे। श्रवण सुनता हुआ, तो सुनने में कोई परिश्रम नहीं, और सुनने से बहुत अच्छी तरह से मन समझ जाता है। श्रवण सुभद्राणि रथानि पाणे जन्मानि कर्माणि, भगवान श्री कृष्ण के हाथ में रथांग का चिन्ह है, रथ का अंग। यह रथांग का स्पेशल अर्थ है रथ का चक्र, चक्रपाणी, रथांग पाणी। उनके हाथों में रथ के चक्र का चिन्ह है, तो 8 सुदर्शन चक्र है और चक्र का चिन्ह भी है। उनको रथांग पाणी कहते हैं। तो रथांग पाणी शब्द भगवान के परम सुंदर अंग का द्योतक, वे परम सुंदर व्यक्ति, पूर्ण सौंदर्य भगवान में है, पूर्ण बल, पूर्ण धन, पूर्ण ज्ञान, पूर्ण यश, सब कुछ पूर्ण मात्रा में है। रथांग पाणी कहकर उनके हस्त कमल के सौंदर्य का वर्णन किया जा रहा है। तो रथांग पाणी के कृष्ण के अनेक दिव्य जन्म हैं और अनेक दिव्य कर्म हैं। इस पृथ्वी पर प्रकट हो करके बहुत सी लीला करते हैं। वो जन्म लेते हैं तो उनके नाम पढ़ते हैं यशोदा नंदन, देवकी नंदन, और कर्म करते हैं गोवर्धन धारण, गोवर्धनधारी, रास बिहारी, गिरिवरधारी, ये सब उनके नाम है। तो बहुत से नाम है, बहुत इनके कर्म है, और कर्मों के अनुसार उनके बहुत से नाम हैं। तो इनको सुनते रहना चाहिए। श्रीमन् सुभद्राणि, और उनके जन्म और कर्म की जो कथाएं हैं कैसी है, सुभद्र। सुभद्र का अर्थ है हमारे पाप को, हमारे दुख को काट देती है कथाएं। सुभद्र का
केवल सुनने मात्र से मंगल होता है, श्रवण मंगलम। संसार में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जो सुनने से केवल मंगल करे। जैसे कोई दवा है, मेडिसिन है, और रोगी को कहा जाए कि तुम केवल उस दवा का नाम सुनो, तुम ठीक हो जाओगे, ऐसा नहीं हो सकता। सुनने मात्र से दवा ठीक नहीं करेगी। यही कहा जाए कि तुम इस दवा का कीर्तन करो, कोई अंग्रेजी में नाम है, चाहे आयुर्वेदिक नाम है, उसका कीर्तन किया करो, वो रोग नहीं, रोग बढ़ेगा, घटेगा नहीं। लेकिन भगवान के नाम यश परक जो शब्द हैं, वो सुनने से हमारा भावबंधन काट देते हैं, दुख दूर कर देते हैं, और बोलने से इसको श्रवण और कीर्तन करते हैं। तो श्रीमन सुभद्राणी रथांग पाए जन्मानि कर्माणि, जो जन्म बहुत है, जैसे बारह देव के रूप में प्रकट हुए, नृसिंह देव के रूप में प्रकट हुए, भगवान श्री राम के रूप में प्रकट हुए, ये उनके जन्म। ऐसी कथा है बचपन में कि भगवान श्री कृष्ण जब बिल्कुल बच्चा थे तो नंद बाबा के पुरोहित आए उनके यहाँ, नंद बाबा के यहाँ, नंद गांव में, तो भोग लगाने लगे। भगवान विष्णु को भोग लगाए थे भोजन बना करके, तो जो आंख बंद किए भोग लगाने के लिए, तो कृष्ण आकर खाने लगे। चैतन्य महाप्रभु ने भी लीला किया, तो आकर के खाने लगे। बाद में जब आंख खोल कर देखे तो वो कह रहे थे बच्चा जूठा कर दिया, मैं नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा। तो बहुत प्रार्थना करके दोबारा भोजन बनवाया गया, दोबारा बनाया। फिर जब भोग लगाने लगे तो किसी तरह से कृष्ण आकर के खाने लगे। अब हमारे भाग्य में आज भोजन नहीं लिखा है, अब रहने दीजिए, अब हम ऐसे सोएंगे। लेकिन नंद बाबा ने कहा नहीं, बना लीजिए, बना लीजिए पंडित जी, इस बार हम रोके रहेंगे। जसोदा इसको गोद में लेकर सोएगी, इस बार आपका भोजन जूठा नहीं करेगा। लेकिन जब इस बार वो ध्यान किए, पुनः कृष्ण आकर खाने लगे, तो ध्यान करने लगे और बड़े मुग्ध हो गए। और अंत में जब नंद बाबा ने उनसे कहा कि पंडित जी, हमारे बच्चे की जन्म कुंडली बनाइए और इसका भूत भविष्य बताइए, ये भूतकाल में क्या था, पहले क्या था और बाद में क्या होगा। ये पंडित जी उसकी गणना करके देखने लगे, तो उन्होंने देखा कि यही ऋषि देव के रूप में प्रकट हुआ था, यही 12 देव के रूप में प्रकट हुआ था। आगे भी ये अनंत अनंत अवतार लेगा, ये तो परब्रह्म है, भगवान है। उन्होंने इसका साक्षात्कार किया। चैतन्य महाप्रभु के विषय में भी यही कहा। तो इस प्रकार भगवान के अनंत जन्म है, अनंत कर्म है, इनको सुनना चाहिए। श्रवण सुभद्राणि रथांग पाणे जन्मानि कर्माणि चयानि लोके गीतानि। अच्छा, यह कहा जाए कि भगवान का अनंत जन्म है, कर्म है, सबको तो गिन पाना संभव नहीं है, लेकिन लोके यानी गीतानि, लोक में जो गाए जाते हैं, जिसकी चर्चा होती है उसको गाए। जैसे श्री कृष्णावतार लोक में बहुत प्रसिद्ध है, कृष्ण जन्माष्टमी है ना, लोक में बहुत प्रसिद्ध है। आज भी भगवान की कृपा से जन्माष्टमी व्रत बहुत धूमधाम से मनाया जाता है पूरे विश्व में, विशेषकर भारतवर्ष में, सब जगह लोक में अपने आप यह प्रतिष्ठित है। और श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से तो पूरे संसार में बहुत जोरदार जन्माष्टमी मनाई जाती है। और इस बार लंदन में पिछली जन्माष्टमी में लोग बता रहे थे 60,000 लोग आए थे। भक्तवेदांत में हमारी इसको कहते हैं लोके, लोके गीतानि। लोक में जो भगवान की जन्म प्रसिद्ध है, और जन्म प्रसिद्ध हो या ना हो, लेकिन 2 जन्म बहुत प्रसिद्ध है, रामनवमी भगवान श्री राम का जन्म और कृष्ण जन्माष्टमी कृष्ण का जन्म। इसके साथ ही साथ भगवान चैतन्य महाप्रभु का जन्म महोत्सव, गौर पूर्णिमा, ये भी बहुत प्रसिद्ध हो रहा है। बामन द्वादशी है, और भगवान के कर्मों का तो कहना ही नहीं। इसे श्रवण और गीता में नामानि पदार्थकानि, जन्मानि कर्माणि और नामानि, नाम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। नामानि, नाम, जन्मानि कर्माणि नामानि, 3 को गाना है और सुनना है।
कथम भूतानी नामानी पदार्थानी, जिन नामों में भगवान के जन्म और कर्म की झलक है। कर्म जैसे अगर यशोदा नंदन कहेंगे तो भगवान के जन्म की बात अपने आप आ जाती है, और यदि उनको कंस दमन कहेंगे तो कंस को मारने की लीला अपने आप, उनका कर्म उभर रहा है। भगवान के नाम ऐसे हैं जो उनके गुण को, कर्मों को, जन्मों को बताते हैं, इसलिए पदार्थता नहीं कहा गया। गायन, सेवन, गायन, विचरे, विलज्ज, विचरे द संग, सेवन सुभद्राणी रथांग पाणेर जन्मानि कर्माणि चयानि लोके गीतानि नामानि पदार्थतानि गायन विलज्ज विचरे द संग। विलज्ज गत लज्ज सन, लाज छोड़ करके भगवान की लीलाओं को सुनना चाहिए, गाना चाहिए, इसी से भगवान मिलेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। अब ध्यान दीजिए, विलज्ज शब्द है, सेवन के लिए भी विलज्ज शब्द है और गायन के लिए भी। सुनना चाहिए लज्जा छोड़ करके। कभी कभी कुछ लोग कथा आदि में बैठने में लज्जा करते हैं, तो सोचते हैं कि हमारे साथी कहेगा कि ये भी बेवकूफों में से हो गया, ये भी बैठा। हमारे भारतवर्ष की परंपरा रही है बैठकर दीर्घ काल तक सुनना। सुनने से भगवान में चित्त आरूढ़ हो जाता है, लग जाता है वास्तव में। और गाने से, जप करने से, ये दो उपाय है, और दोनों के लिए विलज्ज शब्द का अर्थ है बिना लाज के। विचरे असंग, कहीं भी जाना हो जप करे तो असंग रहे। असंग का अर्थ है स्पृहाहीन, निःस्पृह। भगवान का कीर्तन गावे, सुने, कोई लालसा मन में न रखे, दूसरी कोई वस्तु पाने की लालसा न, बस भगवान का नाम प्रेम से गावे। ऐसा करने से क्या होगा, उसके बाद वो बताते हैं, एवं व्रत प्रिय नाम कृत्या जाता अनुरागो द्रुत चित्तौच्चैः हसात्यथोर दितिरौति गाय उन्मादवत नित्यति लोकबाह्यः। एवं व्रत, इस प्रकार का आचरण जो व्यक्ति करता है, श्रवण कीर्तन करता है, और खास करके स्वप्रिय नाम कृत्या, अपने प्रियतम भगवान श्री कृष्ण के नामों का जब कीर्तन करता है, तो कीर्तन करते 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 जाता अनुराग, कृष्ण में उसका अनुराग उत्पन्न हो जाता है। नाम कीर्तन का प्रभाव, पाप सब कट जाते हैं, ध्वस्त हो जाते हैं। जिह्वा निरंतर कृष्ण कृष्ण बोलती रहती है, तो इसलिए पाप नहीं रह जाते हैं, पाप की वासनाएं भी चली जाती है। इसको कहते हैं शुद्ध हो जाना। और जो ही चित्त शुद्ध हो जाता है तो द्रुत चित्त, हृदय द्रवित होने लगता है। जो हृदय संसार की ओर लग रहा था, अब वो भगवान की तरफ बहने लगता है, कृष्ण के लिए बहने लगता है। इसको जाता अनुराग कहते हैं। अनुराग होते ही कृष्ण की तरफ चित्त धारित होता है, और तब उस समय वह भक्त उन्मादवत, ग्रह बाधा से बाधित व्यक्ति की तरह कभी कभी हंसती, चढ़ा करके हंसता है, और लोग नहीं समझ पाते क्या हो गया इसको। जैसे किसी को भूत बाधा होती है, ग्रह बाधा होती है, तो बीच बीच में हंसने लगता है ना, और दिखाने के लिए नहीं हंसता है, किसी कारण किसी को दिखाने के लिए, कुछ पाने के लिए नहीं हंसता है, वैसे ही ठगा करके हंसने लगता है, क्योंकि उस समय वो अपनी स्थिति में नहीं रहता है, भूताविष्ट रहता है। आप लोगों ने देखा होगा ऐसे लोगों, तो कभी हंसने लगता है। तो भक्त भी कभी कभी ठठा करके हंसने लगता है, वो भी विचार नहीं आता है कि मैं कहाँ बैठा हूँ और कौन लोग देख रहा है। तो दिव्य सब लोकबाह्य, वो लोकबाह्य हो जाता है। कृष्ण में इतनी मति उसकी हो जाती है, वह कृष्ण की लीलाओं का चिंतन करके हंसता है। चक्रवर्ती दास जी ने लिखा है कि वह इसलिए हंसता है, कभी कभी देखता है कृष्ण माखन चुरा कर मां यशोदा के भय से छिपे हुए हैं, तब तक किसी तरह से मां पकड़ लेती है, और पकड़ते है इस लीला का चिंतन करता है, तब उसे ठठा करके हंसी आती है, पकड़े गए, वो हंसने लगता है। और बाह्य लोग, विषय लोग नहीं समझ पाते क्या हो गया इसको, तो कभी कभी वो कहते हैं ये पागल हो गया, क्रेजी हो गया,
जैसे मीरा जी को लोग कहते थे, उनके परिवार के लोग, ये पागल हो गई, ले जाओ कहीं पागल खाना में इसको भर्ती करते। लोग कहे मीरा भाई बाबर, मीरा जी स्वयं कहती, लोग कहते हैं कि मीरा पागल हो गई। तो पागल तो हो गई लोक दृष्टि से, लेकिन वास्तव में वह कृष्ण के प्रेम में हो गई। तो नाम कीर्तन का यह एक दिन रिजल्ट आएगा, एक दिन फल आएगा, तो कृष्ण के अलावा और कुछ भी स्मरण नहीं होगा। इसमें भक्त ठठाकर हंसता है, हंसती रोदती, और कभी कभी रोने लगता है कि हाय प्रियतम कृष्ण, हमारी कर्तव्य उपेक्षा करेंगे, इतना दिन हम पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, मैं संसार सागर में घिरा हुआ हूँ, कब आप मुझसे प्रेम करेंगे। तो यह सोच सोच करके भक्त फूट फूट कर रोने लगता है कभी कभी। कब मैं आपको आंख भर करके देखूंगा, कब आपकी बांसुरी की आवाज सुनूंगा, नीतिन की आवाज सुनूंगा, कब आपसे मैं आलिंगन करूंगा, कब आप मुझे दिखाई देंगे, कब आपकी सेवा करूंगा। इस तरह से सोच सोच करके रोने लगता है। जब प्रेम उत्पन्न हो जाता है तब की स्थिति रोदती रौती, और कभी कभी रौती आक्रोश करता है, जोर से पुकारता है, हे कृष्ण, हे गोपाल, हे गोविंद, और बाहर का उसे कोई ध्यान नहीं रहता है, तो और लोग सुन रहे हैं। रौती, और कभी कभी गायती, आनंद में मधुर स्वर से गाने लगता है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे। और नृत्य लोक बाह्य, लोक में जो फिट नहीं बैठता है वैसा आचरण करने लगता है, नृत्य की नाचने लगता है। तो 5 क्रियाएं दी जा रही, हंसती, रोदती, रौती, गायती, नृत्यती। लोक दिवस रहता है, भगवत प्रेम ही उसे नचाता है, हंसाता है, गवाता है। तो भागवत धर्म की यह सिद्धि है। तो इसमें फिर प्रश्न हो सकता है कि जो बड़े बड़े योगियों के लिए भी अनेक जन्मों में दुर्लभ गति है, कृष्ण प्रेम का मिलना दुर्लभ है, उस कृष्ण प्रीति को, कृष्ण प्रेम को कोई व्यक्ति एक ही जन्म में केवल नाम कीर्तन से कैसे पा सकता है? कैसे संभव है? श्रीधर स्वामी जी ने टीका को उपक्रम में लिखा है, कैसे केवल नाम कीर्तन से कृष्ण प्रेम मिल जाएगा? तो दृष्टांत के साथ वे कहते हैं, भक्ति परेशान हो विरक्ति प्रपाद्यमानस्य यथास्मतः सिरे, यथास्मतः से पुष्टि पुष्टि छिपाए न घासी। भक्ति परेशान भव विरक्ति अन्यत्र चैष त्रिकैक काल यथास्मतः से प्रबद्धमानस्य यथास्मतः से पुष्टि पुष्टि छिपाए न घासी। बहुत सुंदर सिद्धांत है, आप इसे समझने की चेष्टा करें। उदाहरण दिया गया है कि एक ही जन्म में केवल नाम कीर्तन करके कैसे कृष्ण प्रेम मिल जाएगा? इस प्रश्न का उत्तर दिया जा रहा है दृष्टांत के साथ। तो भक्ति ही परेशान भय विरक्ति अन्यत्र चैष त्रिकैक काल, एक ही समय में भजन काल में ही तीनों मिलने लगता है, भक्ति विरक्ति और भक्ति परेशान भय विरक्ति। भक्ति का एक प्रेम, भगवान में अटैचमेंट बढ़ने लगता है। हम नाम कीर्तन करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं तो प्रेम बढ़ने लगता है, इसको प्रेम लक्षणा भक्ति कहते हैं। इसको आज के वातावरण में एक अस्थूल उदाहरण के द्वारा आप समझ सकते हैं। जैसे कोई युवक है या युवती है, परस्पर जब ये एक दूसरे को देखते हैं या सोचते हैं, पत्र लिखते हैं, तो धीरे धीरे दिन पर दिन उनमें अटैचमेंट बढ़ने लगता है, और यह अटैचमेंट ऐसे बढ़ता है तो उनका अन्य विषयों में वैराग्य होने लगता है, अपने घर में, काम धंधा में सब वैराग्य होने लगता है, और इसमें एक रस का अनुभव करते हैं। तो इसी तरह से जब हम भगवान का जप करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, प्रसाद खाते हैं, दर्शन करते हैं, तो भगवान में प्रेम बढ़ने लगता है। और जैसे जैसे प्रेम बढ़ता है उसी अनुपात में परेशान भव परम ईश्वर भगवान का अनुभव होने लगता है। अपने प्रेमास्पद भगवान कृष्ण के रूप की स्फूर्ति मन में आने लगती है।
ऐसे इस समय माया में हम बद्ध हैं, भक्ति नहीं कर रहे हैं, हृदय अशुद्ध हो गया है, इसलिए भगवान का वह परम सुंदर सांवला स्वरूप मन में आ नहीं रहा है। संसार का रूप बहुत जल्दी मन में धस जाता है, लेकिन भगवान का रूप मन में आ नहीं रहा है। यद्यपि वह अनंत आनंद से युक्त है। तो जब भक्ति करते हैं, हम जप करते हैं, कीर्तन करते हैं, तो धीरे धीरे प्रेम बढ़ता है और भगवान के रूप की स्फूर्ति होती है, अनुभव करने लगता है, रस का अनुभव होने लगता है। और जितनी जितनी मात्रा में कृष्ण में रस मिलता है, रूप की स्फुरना होती है, उसी मात्रा में संसार के भोगों से विरक्ति आने लगती है। अन्यत्र विरक्ति इसको कहते हैं। देह के आदि से जीव अनासक्त होने लगता है, इसको विरक्ति कहते हैं। एक ही समय में त्रिक एक काल, एक ही समय में विरक्ति होने लगती है। अच्छा, उदाहरण देते हैं, जथा अस्नत, जैसे आसन भोजन करने वाला व्यक्ति तुष्टि पुष्टि क्षुद पाए, जब खाता है तो एक एक ग्रास पर उसे तुष्टि होती है। तुष्टि का अर्थ होता है सुख मिलता है खाने में, एक एक ग्रास पर सुख मिलता है ना। कभी कभी लोग भोजन बहुत सराहा करके किया करते हैं, एक और खाते हैं तो कहते हाँ बहुत बहुत अच्छा, इसका अर्थ सुख मिलता है, एक एक ग्रास पर सुख मिलता है, इसको तुष्टि कहते हैं। और उदर की पूर्ति होती है, शरीर में बल का अनुभव होता है, तो इसको पुष्टि कहते हैं। और क्षुत अपाय, भूख का नाश होने लगता है एक एक ग्रास पर। और जब हम खाते खाते जब बहुत ग्रास खा लेते हैं तो पूर्ण तुष्टि होती है, पूर्ण पुष्टि हो जाती है और पूर्ण भूख का नाश हो जाता है। इसी तरह से हम आज से ही यदि जप चालू करें, कीर्तन चालू करें, भगवान का दर्शन चालू करें, तो आज से ही प्रेम बढ़ने लगता है धीरे धीरे, और भगवान के रूप का अनुभव होने लगता है, उनके रस का अनुभव होने लगता है, और संसार से अनासक्ति होने लगती है। ये तीनों एक काल में होते हैं। और जब करते करते बहुत बार करेंगे, बहुत दिन करेंगे, बहुत माला करते जाएंगे भगवान की भक्ति करेंगे, तो एक दिन ऐसा समय आएगा कि पूर्ण भक्ति, पूर्ण विरक्ति और पूर्ण ज्ञान हो जाएगा भगवान का। तो तरस अनुभव कहते हैं। अनुभव का अर्थ होता है ज्ञान। हम उदाहरण द्वारा समझाते हैं कि वास्तव में भगवान के रूप में बहुत रस है, बहुत आनंद है, लेकिन भक्ति से प्राप्त हो सकता है। हम लोग जब ज्ञान शब्द का प्रयोग करते हैं तो कुछ लोग सोचते हैं ज्ञान, भक्ति में ज्ञान की क्या आवश्यकता है लेकिन यहाँ ज्ञान का अर्थ है भगवान का अनुभव। जैसे हम आपसे पूछें कि आपको गुलाब जामुन का ज्ञान है, तो कोई कह सकता है हाँ हमको ज्ञान है, तो वो बताए कि गुलाब जामुन का डायमीटर कितना है, उसकी परिधि क्या है, तो किस रंग का है, काला होता है, तो कितना चीनी पड़ा है, कितना मावा पड़ा है, कितना घी पड़ा है, कितना टाइम लगा है उसको पकाने में, कौन पकाने वाला मिस्त्री है, सब उसको ज्ञान हो, मान लीजिए ये सारा ज्ञान है, लेकिन वो अभी वो खाया नहीं है। तो पूछा जाए कि तुमको ज्ञान हो गया, वो कहे हाँ परफेक्ट ज्ञान है, इसका वजन मैं जानता हूँ, उसका रंग जानता हूँ, सब जानता हूँ। लेकिन जो व्यक्ति खाया है वही वास्तव में ज्ञानी है। तो खा करके बताएगा कि इस गुलाब जामुन का तत्व क्या है, इसका रहस्य क्या है है ना। और नहीं नाप तौल करके फोटो ले करके सब करके क्या करेगा। इसी तरह ईश्वर के बारे में बहुत बहुत लोग बातें कहा करते हैं, वैसा है, ये है, वो है, ये है, लेकिन कभी उसको देखे नहीं, कभी उसे अखबार में भरे नहीं, कभी उसके मुख से कुछ सुने नहीं, श्री भगवान वाचा, कुछ नहीं देखे, कुछ नहीं अनुभव किए, तो कहा जाएगा कि उनको भगवत अनुभव नहीं। जिसको भगवान के रूप का अनुभव हो जाएगा वह संसार के अन्य रूपों में कहीं फंस ही नहीं सकता है, उसका मन कहीं जा ही नहीं सकता है। तो इस प्रकार से एक ही समय में चालू हो जाता है। जैसे हम खाते हैं तो पुष्टि, तुष्टि और भूख का नाश तीनों चालू हो जाता है। तो जब हम जप करना चालू करते हैं, भक्ति करते हैं, तो तीनों प्रारंभ हो जाता है। रस का अनुभव होता है और भगवान के सुख का, परमानंद का अनुभव हमको मिलने लगता है, और इसके साथ ही साथ संसार की ज्वाला का नाश होने लगता है। इत्यच्युतांगं भजता। इसी तरह से जब व्यक्ति भगवान कृष्ण का भजन करने लगता है तो भक्ति विरक्ति भगवत प्रबोधा भवन्ति वै भागवतस्य राजन ततः पराम शांति मुपैति साक्षात्। भागवत पुरुष में यह सब लक्षण आता है, कवि जी कह रहे हैं।
इसी पर महाराज ने पूछा फिर कि भागवत किसे कहते हैं, ये दूसरा प्रश्न बन गया। और तब हरि जी उत्तर दिए। वो एक बहुत लंबा प्रसंग है। 3 प्रकार के भागवत होते हैं, उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ। बहुत सुंदर वर्णन है। पहले प्रश्न में भागवत धर्म का वर्णन है, दूसरे प्रश्न में भागवत का वर्णन है, भक्त का। क्योंकि कवि जी ने कहा कि भागवत से राजन, भागवत पुरुष में सब लक्षण आ जाते हैं, उसे कृष्ण का प्रेम मिल जाता है, कृष्ण की भक्ति मिलती है। तो भागवत का लक्षण पूछे। तो मैं यहाँ बिल्कुल संक्षेप में भागवत धर्म को कहा। मैं तो आज तो चाहता था व्याख्या करने में, तो कुछ व्याख्या कर ही नहीं पाया। श्लोकों का अनुवाद करने में ही काफी समय हो गया। क्या समझ रहा है? हाँ, हो गया। तो बिल्कुल संक्षेप में आपने सुना इस भागवत धर्म को। यदि आप लोगों के लिए इसकी व्याख्या की आवश्यकता है, और व्याख्या में कर नहीं सका, मुझे बहुत अफसोस है। पर आप इतना ही समझें कि काय वाचा मनसेन्द्रियर्वा, इस श्लोक के अनुसार